आज का हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का जो टॉपिक है वो है प्रोसेसेस। तो अभी प्रोसेस की डेफिनेशन मैंने आपको पहले भी बताई थी कि जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा होता है तो उसको हम कहते हैं कि ये अब क्या है, प्रोसेस। तो प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन इज कॉल्ड प्रोसेस, ठीक है। अच्छा, अब प्रोसेस के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है? प्रोसेस के लिए एक तो रिसोर्स बहुत ज़रूरी है, ठीक है। जैसे सीपीयू हो गया, मेमोरी होगी, फाइल हो गया, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होगी, ठीक है। टास्क कंप्लीट करने के लिए ये चीज़ें चाहिए, तो ये चीज़ें प्रोसेस के लिए ज़रूरी है। दिस रिसोर्स आर एलोकेटेड टू प्रोसेस व्हेन इट इज़ क्रिएटेड और वाइल इट इज़ एग्जीक्यूटिंग। अब रिसोर्सेज कब कब मिलते हैं प्रोसेस को? जब वो क्रिएट होता है या जब वो एग्जीक्यूट हो रहा होता है, ठीक है। अब दो तरह के प्रोसेसेस होते हैं, इनपुट आउटपुट बाउंड प्रोसेस और सीपीयू बाउंड प्रोसेस। इनपुट आउटपुट बाउंड प्रोसेस वो होता है जो ज़्यादा टाइम इनपुट आउटपुट कंप्यूटेशन में निकालता है और सीपीयू पे बहुत कम टाइम रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। जैसे वर्ड प्रोसेसर होते हैं, जैसे आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है तो आप उस पर टाइप करते हो तो वो इनपुट आउटपुट पे ज़्यादा टाइम गुजारता है, जबकि आपका जो है सीपीयू का वो बहुत कम टाइम लेता है, ठीक है। सीपीयू बाउंड प्रोसेसेस क्या होते हैं? जो सीपीयू की कंप्यूटेशन पे ज़्यादा टाइम लेते हैं और इनपुट आउट पे कम टाइम लेते हैं। अच्छा, प्रोसेस की ना स्टेट्स होती हैं। तो जब प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा होता है तो वो अपनी स्टेट्स को चेंज करता है, ठीक है। तो प्रोसेस की स्टेट क्या होती है? पहली स्टेट होती है न्यू। तो प्रोग्राम विच इज़ गोइंग टू बी पिक्ड अप बाय ओएस इनटू द मेन मेमोरी। जो जैसे ही जो है आपका वो ऑपरेटिंग सिस्टम रेडी होता है ना कि उसने एक प्रोग्राम पिक करना है और मेन मेमोरी में डालना है, ठीक है। तो वो आपका किस स्टेट में होगा? न्यू स्टेट में होगा। उसके बाद आती है रेडी स्टेट। द प्रोसेस इज़ वेटिंग टू बी असाइंड टू अ प्रोसेसर इज़ इन रेडी स्टेट। जो प्रोसेस ये वेट कर रहा होता है कि वो उसको सीपीयू मिले, तो वो उस टाइम रेडी स्टेट में होता है। मतलब जो प्रोसेस बिल्कुल रेडी होता है सीपीयू में जाने के लिए, वो रेडी स्टेट में होता है। रनिंग। अब इंस्ट्रक्शन दैट आर बीइंग फेच्ड बाय सीपीयू, जैसे ही प्रोसेस सीपीयू में जाता है तो वो रेडी स्टेट से रनिंग स्टेट में आ जाता है, ठीक है। उसके बाद वेट। व्हेन अ प्रोसेस वेट फॉर सर्टेन रिसोर्स और द इनपुट आउटपुट, देन ओएस मूव्स देयर प्रोसेस टू वेट स्टेट एंड असाइन सीपीयू टू अदर प्रोसेस। अब एक प्रोसेस था जो सीपीयू में था, लेकिन ड्यूरिंग प्रोसेस उसको ना इनपुट आउटपुट लेने की ज़रूरत पड़ी, तो अब क्या होगा कि वो प्रोसेस वेट स्टेट में चला जाएगा और उससे जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो रनिंग स्टेट में आ जाएगा। जैसे ये प्रोसेस P1 था, ये सीपीयू में एग्जीक्यूट हो रहा था, इसको इनपुट आउटपुट चाहिए थी तो ये वेट स्टेट में चला गया और प्रोसेस 2 सीपीयू में इसकी जगह आ गया। उसके बाद टर्मिनेशन। जब प्रोसेस एग्जीक्यूशन ख़त्म कर देता है तो हम क्या कहते हैं कि ये टर्मिनेट हो गया। उसके बाद प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक होता है पीसीबी। ईच प्रोसेस हैज़ इट्स ऑन पीसीबी। अब हर प्रोसेस का अपना पीसीबी होता है। इट कंटेन पीस ऑफ इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू प्रोसेस। और इस पीसीबी के अंदर इंफॉर्मेशन होती है रिलेटेड टू प्रोसेस, जैसे प्रोग्राम की स्टेट क्या है, प्रोग्राम काउंटर क्या है, प्रोग्राम नंबर, रजिस्टर्स कौन से वो यूज़ कर रहा है, और लिस्ट ऑफ रिलेटेड ओपन फाइल्स टू प्रोसेस।